registration standards, procedures. This is a common knowledge. Any to obtain knowledge from the customers, first of all you need to know what kind of knowledge you need. Okay? What knowledge you need to ask the right kind of questions. KD10, which is help desk systems, policies and procedures. Yes, this matches. And anything else? What about skills? Skills does not match. Don't you need to have oral communication? To obtain knowledge from the customers, to obtain information from the customers, the most important skill required is oral communication and core and generic skills. Listening and speaking skills. The person needs to speak well, the person needs to listen well. Okay? He needs to listen very attentively to capture the details. So very active listening skills are required. Okay? Next. Next PC. Any other PC you want to explain in this? PC number 17. 17. Yes. नहीं अभी करेंगे तो बहुत बड़े. Single last one. PC number 17, page number 7. Monitor the problem and keep the customer informed about progress or any delay in the process. कस्टमर जो प्रॉब्लम्स को पूरा मॉनिटरिंग में रखना है कि कभी कंप्लीट होने वाली है और कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि इसे कितना डिले में भी टाइम लग रहा है इस प्रोसेस होने में. ठीक है. और ये रेफर करता है SA10. केवी एक्चुअली मैच नहीं कर रहा था. Seek clarification on process from others. SB10. SA10 पेज नंबर 8. कीप कस्टमर इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस. हमें कस्टमर प्रॉब्लम इन्फॉर्म करना है कि उसकी प्रॉब्लम कब सॉल्व होने वाली है और उसका प्रोसेस को भी अंडरटेकिंग में रखना है. फॉर एग्जाम्पल सर आपके जो बैंक अकाउंट है ये प्रोसेस होने में थोड़ा और समय लग रहा है. आप धीरज रखें. Also Message, yes, you can inform the customer, but it's important to keep the customer updated. Okay, customer कभी मतलब shadow में नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं क्या हुआ कि नहीं. That kind of. We have another example for that. कस्टमर केयर में अगर हम और रखना पड़ता है मोबाइल है यूज कर दो उससे कह रहा हूँ अब 2 मिनट की बनाने में कर दूँ मेरी कंप्लेंट बनाते हैं तो हम लोग कस्टमर को TAT देते हैं टाइम टर्न अराउंड टाइम. उस टाइम हम लोग बताते हैं सर आप 4 आवर्स का वेट कर लीजिए 24 आवर्स का वेट कर लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रिजॉल्व हो जाएगी. दैट्स द टाइम हमें कस्टमर को बताना है. ठीक है. Any other PC? Second PC to assist the customer in providing right information to be entered. अगर हम मेरे सामने कोई बंदा आया एडमिशन करवाने के लिए हम उसका पहले फॉर्म फिलअप करवाते हैं. सेकंड हम तुरंत उसकी एंट्री करना चाहते हैं तो उसका एक वेरिफिकेशन ले लेंगे आधार कार्ड या कुछ भी जिससे उसका डेटा नाम की स्पेलिंग फादर नेम सब सही इंटर हो. इसके लिए आपका KA3 डेटा एंट्री प्रोसीजर. अगर हमें कहाँ एंट्री करना यही नहीं पता कैसे एंट्री करना यही नहीं पता तो नहीं हो पाएगा. सेकंड इसका स्किल होगा ओरल एंड कम्युनिकेशन होगा कि अगर वो बोल रहा है तो हमें साफ समझ में आना चाहिए कोई प्रॉब्लम ना हो उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो ना हमें सुनने में कोई प्रॉब्लम. ये भी कोड यूज करना. Right. This is a very important knowledge. Data entry procedures, tools and techniques. Now the question arises, how are we going to train on this? हमारे पास specific software नहीं है जो companies में use होते हैं data entry operator के लिए, right? Because we are training on the initial phases. ये सॉफ्टवेयर में हम एक्सेस भी नहीं दे सकते बिकॉज दोज आर कॉन्फिडेंशियल नॉट्स. तो इस नॉलेज पे किस तरह से ट्रेनिंग हो पाएगी? हाउ वुड यू ट्रेन ऑन दिस? एंड वी गिव सजेशंस. लिए कुछ पेपर्स ऐसे तैयार कर सकते हैं. एआन हम जैसे क्लासरूम में यूज करते हैं तो एक फॉर्म हम खुद उसमें बना सकते हैं एक्सेल में और बच्चों को बोले कि इनमें से देख के आपके जो एक शेयरिंग करते हैं ना फाइल क्योंकि मोस्टली शेयर होती है. एक फाइल सब में शेयर कर दो रॉन्ग वाली. शेयर्ड फोल्डर. हाँ और उस फाइल को सब में शेयर कर दो और सामने उसको एक्सेल वाली फाइल को चला दो तो बच्चे उसमें से देख के इधर करेक्ट करते रहेंगे. सबके उसमें पास एंटर करते रहेंगे सो दे विल नो हाउ टू एंटर फाइल. गुड आइडिया. यू वर सेइंग समथिंग. You can Source the demo from the internet. Are there any internet free tools available for data entry practice? एक चीज और है
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनके SBI अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन अकाउंट्स का जो फॉर्म फिलअप होता है वो भी हम उनसे भरवा सकते हैं। फॉर्म फिल होने के बाद प्रिंट आउट निकलता है, उसमें एक आपको नंबर मिलता है, वो नंबर ले जाके आपको बैंक में देना होता है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बच्चों के जिनके अकाउंट नहीं ओपन है तो उस समय वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। And they would also know the importance of putting the data correctly. Okay, correctly और error free entry करने में भी. उसको 2-3 बार चेक भी हो जाएगा, रीचेक वगैरह। You can create a Gmail ID also. Yes, some of the students, mostly nowadays people have Facebook IDs rather than email IDs. So that is something that they're all well versed in. Next, technical knowledge होना चाहिए. KB4. KB4. Quotation help desk customers and typical KB4. requirements. हाँ, that also. Good knowledge of operation. KB4. Good knowledge of operation and use of standard alphanumeric keyboard. Yes, so this is again comes into the typing skill also. That you should be, the trainees should be well aware of the keyboard. Okay, where the keys are. They should not be looking for the keys at that stage. Next. Any other PC you would like to explain? PC5, refer the problem to a competent technical support team if it cannot be resolved by the operator. पहले तो ऑपरेटर जो है वो उसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। अगर कहीं फंस जाता है तो उसको एस्केलेट करना आना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हम किस आगे सपोर्ट दे सकते हैं, टीम का सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे ऊपर पड़ा गया है सुपरवाइजर का या लाइन मैनेजर का, उसका आगे उसके नेक्स्ट हायरार्की में कौन है जिसको वो मैटर एस्केलेट कर सके। So for this, what knowledge is required? Most important, the hierarchy. Hierarchy of the position. टेक्निकल का बताएं अगर मेरी कंपनीज के अंदर नहीं है तो प्लीज कंसर्न पर्सन मिलेंगे. Yes. So that knowledge is required. IT support system. So you should be aware that Sales who to department. report. If it's an IT issue, IT person will come, and if it's a customer issue Supervisor. and he wants a supervisor to speak to, who to contact. So he should be aware of the structural system, the structural design, the hierarchy of his organization. उसकी organization की क्या hierarchy है? So what is the knowledge? Knowledge is KA2, how to engage with both internal and external specialists for support in order to perform the desired task. And the one before that, previous to that, relevant legislation, standards, policies, procedures. KA1 and KA2 both. Agreed? Yes, All yes. of you agree to this? Yes. Any other? PC6. Okay. Record and perform the service request accurately as per organizational process and policy. KB10 help desk system policy and procedure. जो हेल्प डेस्क पे सिस्टम पे पॉलिसी या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग सर्विस रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगी, वो कब एस्केलेट होएगी, कितने दिन में रिजोल्व होएगी वो इशू, वो सब पॉलिसी पे डिपेंड करता है उसकी। आपने उसे कोई डेडलाइन दी होगी या नहीं, आपने कोई कमिटमेंट की होगी या नहीं। Organization की पॉलिसी के अनुसार ही कमिटमेंट्स किए जाते हैं। यस, एंड KA1 जो नॉलेज होगी उसके लिए वो नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स की और आगे फॉलो किए जाने वाले प्रोसीजर्स की। जो कंपनी में प्रोसीजर फॉलो होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट होगी वो आगे बढ़ेगी। Now can you talk about some of the skills here? The core and generic skills are common. There are some professional skills like plan and organize. Follow rule based decision making process. Decision making, plan and organize, customer centricity, problem solving, analytical skills. एंड इसमें ऐसे टैम भी आ जाता है कि कस्टमर्स इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस, बिकॉज अगर वो सर्विस रिक्वेस्ट होगी देन वो टाइम लेगी एंड आपको कस्टमर को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा साथ के साथ। Company policy पे ही जी। So I was saying that these professional skills, can you talk about how to train on these skills? If you want to train somebody on customer centricity, what is the best method? P4 plan and organize. Plan and organize your work to achieve targets and deadlines. उस सर्विस जो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट आई है, जो आपने टिकट रेज की हुई है, उसमें ऑब्वियसली एक डेडलाइन भी होगी एज पर द कंपनी पॉलिसी। अगर कस्टमर को भी वो डेडलाइन नहीं पता है दैन वो आपकी कंपनी में तो एटलीस्ट होती है, बिकॉज आजकल कंपनीज में अपडेशन कर दिया है कि जो टिकटिंग टूल होता है वो एक
LCD या LED पे चल रहा होता है और उसी के सामने आपका एक तरह से रिपोर्टिंग मैनेजर बैठ के उसे देख रहा होता है कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट से। पब्लिकली शोन टू एवरीवन। या टिकटिंग जो आपकी टूल सर्विस है वो रिक्वेस्ट पूरा होगी मतलब सबको दिख रहा है। जी, तो उसे पता होगा कि किस कस्टमर की क्वेरी कब आई थी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो वहां पे रेड हो चुकी है, जो ग्रीन होनी ही चाहिए थी, येलो तक भी मुश्किल से जानी चाहिए थी एंड आज वो रेड हो चुकी है, सो डेडलाइन हो चुकी है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वो बोलेगा These आपको are यहाँ color पे codes, किस okay? जैसे डेडलाइन से